name is Kalpi Sharma. I am English lecturer in Government Girls Inter College, Kirur, Manpuri. Today we will discuss about the poem Character of a Happy Life from the textbook of English Poetry, class 12. The title of the poem is Character of a Happy Life. What does mean by it? इस टाइटल का क्या मतलब है? कैरेक्टर मीन्स क्वालिटीज, यानी कवि ने हमें इस कविता में क्वालिटीज बताई है ऑफ अ हैप्पी लाइफ, रियली हैप्पी मैन की क्या क्या क्वालिटीज हैं ये बताई हैं. तो टाइटल ऑफ द पोएम सच एज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियली हैप्पी मैन, जिन्हें पढ़कर हम भी उन्हें अपना सकते हैं और अपनी लाइफ में रियली हैप्पी हो सकते हैं. This poem has been composed by Sir Henry Wotton. Who was Sir Henry Wotton? Look at the picture. Look at the picture. Sir Henry Wotton. Sir Henry Wotton was a famous scholar and critic of the 17th century. He was not only a poet but also a diplomat. वे केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि डिप्लोमैट भी थे. डिप्लोमैट का मतलब होता है राजनयिक, जो अपने देश के हित के लिए दूसरे देश में काम करता है. तो सर हेनरी वॉटन was also ambassador at the court of Venice. इंग्लैंड की तरफ से वो वेनिस कोर्ट में एम्बेसडर भी थे. एम्बेसडर मीन्स राजदूत. ही वॉज फेमस कर्टियर पोइट ऑफ द किंग जेम्स सिक्स. अब जेम्स सिक्स के फेवरेट कर्टियर पोइट थे, दरबारी कवि थे. एंड ही वॉज अ ग्रेट कनेजर. कनेजर मीन्स होता है साहित्य प्रेमी, बड़े ही साहित्य प्रेमी टाइप के थे, विद्वान कवि थे. एंड ही वॉज फ्रेंड ऑफ ग्रेट पोइट जॉन मिल्टन, जॉन डॉन और जॉन मिल्टन जैसे कवियों के साथ उनका उठना बैठना था. उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, काम भी किया, एम्बेसडर के रूप में काम किया, डिप्लोमैट के रूप में काम किया. साथ ही कविताएं भी लिखी जैसे आ हिम टू गॉड, अ क्वीन ऑफ बोहेमिया. लेकिन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज वेरी फेमस, स्वीट, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पोएम. This is a very detective या sermonic poem, we can say it. पोइम को स्टडी करने के बाद मैंने कुछ इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगी मैं आप लोगों के सामने कि इसकी क्या विशेषताएं मुझे इस कविता में नज़र आई. मतलब हमको इसकी कोई खास इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हमें डिस्कस करनी है जो हमने बताई हैं. There are 6 stanzas in the poem. First of all, the first quality, the first characteristic of this poem is a simple and straightforward poem. बड़ी सिंपल है, सादा और बहुत सरल और बहुत ही सटीक सपाट करता है. और सर्मोनिक और डिटेक्टिव पोइम, इसका मतलब होता है उपदेशात्मक यानी शिक्षाप्रद. कविता का मतलब बच्चों सिर्फ रस छंद अलंकार नहीं होता, आनंद देना ही नहीं होता, बल्कि एक मैसेज देना भी होता है. इस मामले में बहुत ही अपीलिंग है. तीसरा इसकी विशेषता है सिंपल डिक्शन. इसकी जो भाषा शैली है, बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने और बड़ी ही इमॉर्टल एक तरह से इसको कहेंगे, बहुत ही फेमस कविता इसको माना जा सकता है कवि की. इजी टू मेमोराइज, इसे याद करना बहुत आसान है. सिर्फ 6 स्टैंजा है और काफ़ी फेमस है. इंग्लिश लिटरेचर में ये कविता काफ़ी फेमस है. स्मूथ फ्लो, बहुत ही स्मूथली है. इसमें जो प्रवाह है कविता का बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है. एंड मैंने जो खास बात इसमें पाई है इस कविता को पढ़ने के बाद वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी. देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू फिलॉसफी ऑफ द भगवद गीता इन दिस पोएम. एक अंग्रेज पोएम की कविता में हमें हिंदू भगवद गीता जो हमारी पुस्तक है उसका रिफ्लेक्शन, उसकी झलक नजर आती है. वो ये है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, डू दाई वर्क एंड रिवार्ड इज नॉट कंसर्न. Now I would like to explain the gist of the poem. Now before recitation I would like to narrate the central idea or substance of the poem. कविता को रिसाइट करने से पहले उसका सेंट्रल आइडिया या थीम मालूम होना बहुत ज़रूरी है. और इस कविता की थीम कुछ इस प्रकार है. The poet has set out some qualities of a really happy life. The poet has pointed out some qualities of a really happy man. कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो किसी आदमी को हैप्पी बनाती हैं. एंड what things are necessary to avoid. अगर हैप्पी होना है तो हमें कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना होगा. तो स्टैंडर्ड वाइज अगर हम देखते हैं तो इसका सेंट्रल आइडिया यानी जिस कुछ इस तरह से होगा
According to the poet Sir Henry Wotton, a really happy man is free, honest, truthful, righteous, and self-dependent. He is born free. He is not slave of others. He does not care for criticism and admiration of others. He does not care for rise and fall in his life. He does not run after money. He prays to God for his blessings, not for material wealth. His conscience is his best teacher. उसकी अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी शिक्षक होती है, उसकी पथ प्रदर्शक होती है. He passes his time in the company of good books and good persons. He does not have material wealth, property in his life. हो सकता है उसने बहुत कुछ नहीं कमाया हो, लेकिन एक रियली हैप्पी मैन होना है तो हमें क्या होना चाहिए हमारे अंदर? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्टेंटमेंट. ये लास्ट लाइन जो है लिटरेचर में, कविता की लास्ट लाइन जो है बहुत फेमस हो गई है, जो आप बाद में पढ़ेंगे. हैविंग नथिंग ही हैव ऑल. तो उसके पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ होता है. टू सम अप वी कैन से दैट कंटेंटमेंट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ रियली हैप्पी मैन. तो इस तरह से हमने देखा कवि ने कितनी सरल भाषा में और सुंदर शब्दों में हमें बताया है कि अगर हमें रियली हैप्पी मैन होना है तो हमें ये गुण धारण करने होंगे: सच्चाई, ईमानदारी, विवेक होना और संतोष होना. और लगभग यही बातें हमारी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक भगवद गीता में भी बताई गई हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है. और ये बात हम इसके नोट्स में यानी साहित्यिक सौंदर्य में, क्रिटिकल कमेंट्स में भी लिखेंगे. अब नाउ आई वुड लाइक टू रिसाइट स्टैंजा नंबर 1 फ्रॉम द टेक्स्ट. How happy is he born or taught that serveth not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care, of princely love of vulgar breath. तो स्टैंजा नंबर 1 में कोई भी स्टैंजा अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हम उसकी मीनिंग को साइड में नोट डाउन अवश्य करेंगे, जिससे हमें आसानी हो समझने में भी और लिखने में भी. तो पहला मीनिंग है टॉट. टॉट मीन्स यहाँ है एडवाइस, कोई सलाह दे रहा है. सब एक्ट यानी कार्य करना, विल यानी विश इच्छा करना, आर्मर यानी प्रोटेक्शन शील्ड यानी सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट थॉट नोबल आइडिया उच्च विचार, एटमोस्ट सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट एंड स्किल क्वालिटीज या क्वालिटी. तो अगर आप टेक्स्ट बुक में स्टैंजा को देखेंगे तो यहाँ कवि ने बताया है कि वो कितना ही वो एक रियली हैप्पी मैन जो होता है वो हमेशा फ्री होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वह किसी का गुलाम नहीं होता. यही तभी तो वो खुश होता है. उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, ट्रुथफुलनेस ही उसका हथियार होती है. उसकी ईमानदारी ही उसका सुरक्षा कवच होती है और उसकी सच्चाई ही उसकी क्वालिटी होती है. तो इस बात को हम सरल भाषा में सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको बताया उसमें से भी लिख सकते हैं और इन शब्दों की सहायता से अपनी भाषा में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. बहुत आसान है. तो इन लाइनों में मैंने हिंदी में जो बताया उसको आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है. तो एक्सप्लेनेशन करते समय हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है? स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले हम डॉट डॉट करके कविता लिखेंगे कॉपी पे, साइड में मीनिंग शो करेंगे, फिर रेफरेंस लिखेंगे. रेफरेंस यानी संदर्भ, यानी किस पार्ट से लिया गया है. एग्जाम में 2 स्टैंजा आएंगे तो आपको पहचानना है. दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वॉटन. कविता का नाम ब्लैक पेन से कैपिटल लेटर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे. कवि का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, सिर्फ अंडरलाइन करेंगे. और पोएट का परिचय अवश्य देंगे. कैसे? जैसे ही वॉज ए सर हेनरी वॉटन कॉमा अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ द 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड. इंग्लैंड के 17th सेंचुरी के क्रिटिक और स्कॉलर थे. ये आप लिखेंगे तो आपका थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, स्पेशल लगेगा, यूनिक लगेगा. एंड देन कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, यानी लाइन्स में जो दी हुई लाइन है उसमें कवि ने किस बात पर प्रकाश डाला है, किस विषय पर चर्चा की है. तो इस कविता में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेम रहेगा, वैसे किसी कविता में नहीं रहता है, क्योंकि पूरी कविता में कवि ने सिर्फ क्वालिटीज़ बताई हैं. स्टैंजा वाइज अलग अलग क्वालिटीज़ बताई हैं रियली हैप्पी मैन होने के लिए, रियली
हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस लाइन्स द पोएट पॉइंट्स आउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ ऑफ अ रियली हैप्पी मैन। रियली हैप्पी मैन की क्वालिटीज़ बताएंगे। तो आप ये कॉन्टेक्स्ट सेम किसी भी स्टैंजा के लिए लगा सकते हैं। मैंने अभी आपको स्टैंजा नंबर 1 पढ़ाया है, तो मैं उसी से रिलेटेड बात करूँगी। तो अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते समय हमेशा स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे हिंदी में जैसे कवि कहता है। तो इन दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस, पोएट सेज टू अस, कुछ भी कर सकते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स अस। तो इन दिस लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट अ रियली हैप्पी मैन इज born free, he is independent, he is not slave of others, his truthfulness, his honesty, his noble thoughts are his qualities, his ability, उसकी योग्यता होती है। और if we want to be really happy person in our life, we must have cultivate these qualities in our character। अपने जीवन में, अपने व्यवहार में हमें इन गुणों को भी अपनाना चाहिए, जिससे हम रियली हैप्पी हो सकें। तो पहला स्टैंडा हमें सच्चाई और ईमानदारी के बारे में बता रहा है। फिर उसके बाद हम लास्ट में क्रिटिकल कमेंट्स अवश्य लिखेंगे। कविता का साहित्यिक सौंदर्य कह लो या नोट्स कह लो। तो इस लाइन में हमें एक फिगर ऑफ स्पीच नज़र आ रहा है जो है मेटाफर। मेटाफर यानी रूपक, यानी जिसमें मिसाल दी जाती है। तो लाइन्स कौन सी हैं? कुछ इस प्रकार हैं, हुज आर्मर हिज ऑनेस्ट थॉट, उसका आर्मर ही उसके ईमानदार विचार होते हैं। तो ईमानदार विचारों की तुलना किससे की गई है? आर्मर यानी सुरक्षा कवच जो राजा लोग पहनते थे ना युद्ध के समय। तो हम कैसे लिखेंगे, इस बात को शो कैसे करना है? देयर इज फाइन यूज ऑफ मेटाफर इन द फॉलोइंग लाइन, और उन लाइन को ब्लैक पेन से लिख देंगे, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। इस तरह से हम इसको लिखेंगे तो हमारा बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही हमें कोई ना कोई जनरल कमेंट भी लिखना चाहिए। जनरल कमेंट क्या होता है? जैसे मैंने पोइम की कुछ मेन पॉइंट्स को आपको दिया, तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि द लाइन्स आर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइन्स बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द पोइम इज द डिटेक्टिव पोइम या सरमोनिक पोइम है, ऐसे लिखेंगे आप। तीसरा, देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू फिलोसफी ऑफ द भगवद गीता, यहाँ भगवद गीता का प्रभाव रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी लिख सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी नोट्स में बना सकते हैं, जिन्हें हम जनरल नोट्स कहते हैं। और फिगर्स ऑफ स्पीच के नोट्स स्टैंजा के हिसाब से होते हैं। यदि अलंकार है तो उस अलंकार को आप शो करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, आपको सिर्फ जनरल नोट्स लिखने हैं। अभी हमने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टैंजा नंबर 1 पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और कविता पढ़ने के लिए आपके अंदर इमेजरी होना यानी कल्पनाशीलता होना और आपके अंदर रुचि होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कविता जो होती है पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविता पढ़ने के लिए थोड़ा मूड अलग होना चाहिए और बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पोइम का जो स्टैंजा नंबर 1 भी अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसका जिस्ट, इसके मेन पॉइंट्स, इसके कवि के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से चर्चा की। थैंक यू, दैट्स ऑल, हैव अ नाइस